बच्चों गुरु मंत्र 7 में हम लोग जानेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर JEE के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे होंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे और स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे मिला के सवाल आता है कि ऑर्थो सेंटर किसी ट्रायंगल का क्या होगा। तो बच्चों एक तो मेथड 1 है और एक दूसरा मेथड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, मेथड 2। अब क्या है, पहले ऑर्थो सेंटर समझते हैं, उसके बाद फिर निकालने का तरीका समझते हैं। ऑर्थो सेंटर में हम लोग करते हैं एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एल्टीट्यूड्स क्या होता है? एल्टीट्यूड्स होता है कि सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। वो एल्टीट्यूड, जैसे आपने वर्टेक्स ए से और BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, B से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं, उसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम यहाँ पे ऑर्थो सेंटर से जानेंगे। बच्चों उसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को यहाँ पे ऑर्थो सेंटर के नाम से जानेंगे। और फॉर्मूला इसका बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही है सिंपल, लेकिन देखने में पूरा भौकाल मचा रखा है। देखो भाई क्या है, x1 लोगे तो यही एंगल को tan से गुना करके लिखना, x2 लोगे तो B एंगल को tan से B का tan लिख करके ले करके और मल्टीप्लाई करके लेना, और C लोगे तो x3 को tan C के साथ, और फिर नीचे क्या कर दोगे, तीनों का tan वाले जोड़ दोगे, यानी tan A प्लस tan B प्लस tan C। फिर क्या होगा, सेम कहानी y वालों के लिए, y1 लोगे तो इसी एंगल का tan लेना, y2 लोगे तो इसी एंगल का tan लेना, y3 लोगे तो इसी एंगल का tan लेना, और इसको आपस में यानी y1 इंटू tan A, y2 इंटू tan B, y3 इंटू tan C, और नीचे कर देना सिग्मा tan A। सिग्मा tan A का मतलब हुआ tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये मेथड 1 है बच्चों, बट ये फॉर्मूला इस पे डायरेक्ट IIT ने सवाल आज तक नहीं पूछा है, लेकिन फॉर्मूला है, सिलेबस में है तो पूछ सकता है। लेकिन इसको बहुत सारे जो एग्जाम है जैसे WBJE है, स्टेट इंजीनियरिंग है, और भी जितने इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं वो सारे लोग इसको पूछ रखे हैं, क्योंकि इस सवाल को, इस फार्मूला को याद करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरी बात बच्चों, मेथड 2 यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और इसी को हम लोग JEE के लिए फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम कितना बोले इसके बारे में बहुत कम है, जितना इंपॉर्टेंट है ये हर साल लगभग सवाल इससे पूछ ही देता है। तो इसमें क्या करते हैं, चूंकि हमें तो ये पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट है क्या सर, ये 3 लाइन का इंटरसेक्शन है, तो 3 लाइन का इंटरसेक्शन है तो हम कोई भी 2 लाइन का इंटरसेक्शन निकाल के कर सकते हैं कि नहीं इसको, यानी कोई भी 2 लाइन के को सॉल्व करके, 2 लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके और ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो यही मैंने लिखा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग एनी 2 एल्टीट्यूड्स। कोई भी 2 एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन लिखो, सॉल्व कर लो और तुम्हें ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो बच्चों ये रहा ऑर्थो सेंटर निकालने का सबसे साधारण तरीका, कौन सा, मेथड 2। सॉरी, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट्स करना कभी मत भूलिए,